आप उन सेल के अगेंस्ट डेबिट नोट इश्यू करते हैं और जब आपका बायर जो परचेज़ उसने आपसे की होती है, वो परचेज़ जब आपको रिटर्न करता है, जो कि आपकी सेल्स होती हैं, उन परचेज़ के अगेंस्ट वो आपको क्रेडिट नोट इश्यू करके देता है। अस्सलाम वालेकुम, वसीम शाहिद बात कर रहा हूँ। आज हम बात करते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है और ये क्यों इश्यू किया जाता है। बेसिकली डेबिट नोट जब आपका बायर आपको आपकी सेल्स रिटर्न करता है, तब आप उन सेल के अगेंस्ट डेबिट नोट इश्यू करते हैं और जब आपका बायर जो परचेज़ उसने आपसे की होती है, वो परचेज़ जब आपको रिटर्न करता है, जो कि आपकी सेल्स होती हैं, उन परचेज़ के अगेंस्ट वो आपको क्रेडिट नोट इश्यू करके देता है। अब ये ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जब आप उन सेल्स को ऑलरेडी अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कर चुके होते हैं और उसमें जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट ले चुके होते हैं, आप उन टैक्सेस की दोबारा रीएडजस्टमेंट्स के लिए आपको इन नोट को इश्यू करवाना पड़ता है। और वंस जब आपका सेलर अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर इस नोट को डिक्लेयर करता है और आपका बायर इस नोट को क्लेम करता है, जब वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करने जाता है, तो तब वो दोनों अपनी एडजस्टमेंट लेते हैं। इसमें जो सेलर होता है उसका जो आउटपुट टैक्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो लायबिलिटी होती है सेल्स टैक्स की, वो हमेशा बायर पे करता है क्योंकि उसने सेल्स रिटर्न करवाई होती हैं, तो दैट्स व्हाई उसने उस लायबिलिटी को दोबारा पे करवाना होता है।